बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला की फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए ले के आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, इमली आलू बुखारे का शरबत। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। जिगर की गर्मी, मिसानों की गर्मी, मैदे की जलन के लिए बहुत मुफीद है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। तो आइए बनाते हैं प्यारा सा इमली आलू बुखारे का शरबत। आलू बुखारा लिया मैंने आधा किलो, थोड़ी सी इमली लिया मैंने और थोड़ा सा खुशक आलू बुखारा लिया है। अब हम प्यारा सा पैन लिया है, उसमें डाल देंगे पानी। पानी जो मैं डाल रहा हूँ तकरीबन इसमें 4 कप पानी डालेंगे और पानी को अच्छे से बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। याद रखिए कि पानी को पहले बॉयल करेंगे, उसके बाद इसमें चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले जो खुशक इमली और आलू बुखारा था उसको हमने गर्म पानी में ऐड कर दिया है। तकरीबन 5 मिनट इसको पकाएंगे कि इसका अच्छे से रस निकल आए। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट के बाद देखें आलू बुखारा और इमली हमारी पक चुकी है। तो उसके बाद हम लोग लेंगे फ्रेश आलू बुखारा, तो वो भी इसमें डाल देंगे और इसको भी तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। चीनी डालेंगे, मैंने तो चीनी डाली है इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून। अपने जायके के हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं, अगर कम या ज़्यादा आपको जिस तरह आपको पसंद हो तो टेस्ट के मुताबिक आप लोग चीनी इसमें डाल दें और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आलू बुखारा हमारा नरम हो चुका है, अच्छे से गल चुका है। कलर भी देखें बहुत खूबसूरत सा कलर निकल आया है। तो अभी इसको हम मैश कर देंगे, मैशर की मदद से मैश करेंगे। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप लोग जो है ना चिमटे की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। तो अच्छे से मैश करना है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। मैश करने के बाद इसको गर्म है तो इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे। तो थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे कि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त ये शरबत बनता है। अनकाउंटेबल बेनिफिट्स हैं इसके। सबसे ज़्यादा जो आपके कलर का मसला है तो आपका कलर अच्छा करता है, खून को पूरा करता है। इसको खून की कमी है तो उसको ही पूरा करता है। तो अभी रूम टेम्परेचर के लिए रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जूस था, हमारा शरबत रूम टेम्परेचर पे आ गया। तो अभी इसको ब्लेंड कर देंगे। तो अपने प्यारे से ब्लेंडर में इसको डालेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। ये तो ब्लेंड होता रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत हौसला अफजाई देता है, हमें खुशी होती है। थैंक यू। तो हमारा जो जूस है वो अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। तो अभी इसको छन्नी के ज़रिए छान लेंगे। बारीक छन्नी लेनी है और उसमें शरबत को डालना है और उसको छान लेना। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितने अच्छे तरीके से शरबत जो है ना हमारा छन चुका है और जो पल्स थी और फाइबर और जो छिलके और उसकी जो गुठलियाँ थी वो अलग हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से सारे जूस को हम लोगों ने छान लेना है। तो देखें जो इसकी गिटलियाँ थी इसकी और पल्प और फाइबर था वो अलग हो चुका है। यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ आइस क्यूब्स और अपने सर्विंग जग में डाल दिए हैं, क्योंकि शरबत को जब हम सर्विंग जग में डालेंगे तो शरबत सही से चिल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सर्विंग जग में अपना जूस जो है ना वो शिफ्ट कर दिया है। तो 2 गिलास लिए हैं, अभी गिलासों में डालेंगे। देखें जो हमारा आज का इमली और बुखारे का शरबत था उसकी थिकनेस देखें कितनी थिकनेस में हमारा शरबत बना है। बिल्कुल ओरिजिनल जैसे हम बाज़ार में पीते हैं। लेकिन बाज़ार में पीने वाला शरबत पता नहीं है कैसे बना है कैसे नहीं बना है, ये आपके अपने हाथ से बना है। अभी इसको ट्राई भी करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खट्टा मीठा हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुआ है। तो ज़रूर इसको घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी के साथ बन जाता है। तो इसी के साथ मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली रेसिपी भी मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।